दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं बाजार के ऊपर। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बाजार के ऊपर वीडियो बना दी है, बट बाजार वीडियो बनाने के बाद कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। अब तो भाई अगर सेबी की तरफ से ही अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई आम एक रिटेलर सेफ है ही नहीं। आप खुद देखो यहाँ पर भाई ऑपरेटर गेम कर रहा है तो चलेगा, भाई प्रमोटर गेम कर रहा है चलो ठीक है चलेगा, भाई कंपनी के लोग फ्रॉड कर रहे हैं चलो भाई वो कंपनियां बंद हो रही। यहाँ तो भाई जो कंपनियों के रखवाले बैठे हैं उनके ऊपर ही आदेश निकल के आ गया भाई। मुंबई कोर्ट ने माधवी पुरी बुच और सेबी के कुछ 5 अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यानी कि इनके खिलाफ धोखाधड़ी की कुछ बातें निकल के आई हैं और मुंबई कोर्ट ने इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और ये जो है इनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो चुका है। यानी कि जो ये सेबी की अध्यक्ष थी माधवी पुरी बुच, इनके खिलाफ ये खबर निकल के आई है। तो ये तो चीज़ बहुत नेगेटिव है बाजार के लिए। भाई आपको पता है अच्छे से कि कंपनियों के ऊपर रिटेल कंपनियों के ऊपर निगाह होती है सेबी की कि भाई कौन कंपनी कैसे क्या काम कर रही है, कहीं रिटेलर्स के साथ गलत तो नहीं कर रही, ऑपरेटर रिटेलर्स को फंसा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सी चीज़ें चलती रहती है प्रमोटर के ऊपर। अब तो यहाँ पर इनके ही ऊपर ही धोखाधड़ी के आरोप, लो भाई इनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया कोर्ट ने। क्या होगा भाई, ऐसे तो रिटेलर्स का, ऐसा तो भाई बाजार में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी और रिटेलर्स अपना माल बेच के भाग जाएंगे और फिर जब बाजार भागेगा फिर से रिटेलर्स आएंगे, फिर रिटेलर्स को नुकसान होगा। ऐसे तो सर रिटेलर्स फंस रहा है चारों तरफ से, क्योंकि बाजार में नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव खबर आ रही है। और अगर ऐसी खबरें आएंगी तो भाई रिटेलर्स का भरोसा उठेगा बाजार के ऊपर। अब आप बताइए, क्या अब बाजार के ऊपर आप जल्दी भरोसा कर पाओगे? भाई रिटेलर्स का भरोसा उठेगा ऐसी खबरों से, और एफआई का भी भरोसा उठेगा, क्योंकि वो तो बाहर के निवेशक है और ऐसे खबरें निकल के आएंगे तो भाई भरोसा उठेगा और इसका असर भाई कल खतरनाक आ सकता है बाजार के ऊपर। और वहाँ पर भाई ट्रम्प की तरफ से कुछ खबरें निकल के आई थी मॉर्निंग में कि भैया ये जो रसिया यूक्रेन का जो बाल छिड़ा हुआ है उसको लेकर यूएस के ट्रम्प ने बातचीत करने की कोशिश की जेलेंस्की से। अब इन दोनों के बीच में जो दोनों से बातचीत हो रही थी, इन दोनों के बीच में ये भाई बहस हो गई। मतलब ये जो दो बड़े लोग हैं, एक एक देश को आखिरकार चला रहे हैं, इन दोनों के बीच में ही बहस हो गई। मतलब छोटी सी बात पे बहस खिंच गई, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया में भाई सेबी चीफ के ऊपर कोर्ट ने आदेश दे दिया। मतलब चल क्या रहा है बाजार में समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोग अगर ये सब करेंगे, कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं, हम और आप अगर कुछ गलत करते हैं तो भाई ऊपर डांटने के लिए लोग बैठे हैं, बट अगर इन लोगों की तरफ से ऐसी खबरें होंगी तो बाजार तो भाई ऊपर नीचे होगा। देखो शेयर बाजार एक छोटी से छोटी खबर के ऊपर रिएक्शन दिखा देता है, बड़ी से बड़ी खबर के ऊपर, छोटी से छोटी खबर के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर हर खबर का रिएक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड असर देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। इन दोनों का असर हमें कल बाजार पे देखने को मिलेगा। हालांकि इनकी मीटिंग के बाद यूएस बाजार तो रॉकेट था, क्या यूएस बाजार में तेजी थी, बट हमारा बाजार का क्या होगा, ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि भाई सेबी अध्यक्ष के ऊपर ऐसा आरोप सेबी अध्यक्ष थी, तो क्या होगा मंडे बाजार। जहाँ तक बाजार, मुझे लगता है बाजार गिरेगा और कुछ नहीं, क्योंकि अब तो सिचुएशन वीक होती हुई दिख रही है। तो इन सबके बीच क्या करें, सब माल बेच दें क्या? देखिए सर, बेचने की हिम्मत तो है नहीं भाई, और अब इन लेवल्स पे बेचने का मतलब नहीं है। हमें एक चीज़ समझनी है, देखो भाई अभी जो भी चल रहा है इंडिया में, वर्ल्ड में, ये अलग लेवल का है। ये पूरे बाजार को लेकर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में गेम होता है, बट अगर देखा जाए आपका जो पैसा है वो कंपनियों में निवेश है, कंपनी काम कर रही है अभी भी, ठीक है ना। तो जब भी शेयर मार्केट में पॉजिटिविटी होगी, बाजार रिकवर करेगा, तो वो कंपनियां भी रिकवर करेंगी। सिंपल सा फंडा ये है। तो मुझे लगता है कि
ठीक है, जो है बैठे रहो और मार्च में जो भी बाजार में गिरावट, क्योंकि बाजार में नेगेटिविटी फैली है, जहां देखो मार्च में बाजार क्रैश होगा, अभी तो शुरुआत है, ये है वो है। देखो भाई, जब बाजार 26,000 पे था तो लोग बोल रहे थे बाजार में यहाँ से बहुत अच्छी रैली बनेगी, बाजार 28,000 जाएगा, 30,000 जाएगा। तो क्या बाजार गया? जब जब किसी चीज को लेके हाहाकार मचती है ना, तो वो कभी कभार होता भी नहीं है। तो अब जिस हिसाब से हाहाकार मच रही है, बाजार और गिरेगा। देखो भाई, 21,200 का लेवल तो ठीक है भाई, 21,800 का लेवल एक सपोर्ट है, और 21,200 से नीचे मुझे नहीं लगता। तो मुझे लग रहा है 21,800 21,200 पे आपके लिए मौका है, खरीद के बैठो, जो होगा सो देखा जाएगा। बाजार में रिस्क ही तो लेना है, बट इतना है कि पैसा आपका नहीं डूबेगा। अगर आप 1.5 साल के लिए बैठे हो ना पोर्टफोलियो में, बाजार में कुछ नहीं होगा आपको। ये सिंपल सी मेरी राय है, आपकी अपनी इच्छा, वो आप कमेंट कर